ओम नमो मां आदि शक्ति। प्रथम स्कंध का 10वां अध्याय। शिव द्वारा वरदान देने पर ऋषियों ने कहा, हे सूत, आपने पहले ही कहा था कि अद्वितीय आत्मा व्यासदेव ने समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें अपने शुकदेव को पढ़ाया, किंतु निरंतर तपस्या में लीन रहने वाले व्यासदेव ने कैसे क्या तुम शुक को जन्म दे सकते हो? तुमने कृष्ण द्वैपायन व्यास से जो कुछ सुना उसका विस्तार से वर्णन करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनो कि किस प्रकार मुनियों में श्रेष्ठ और योगियों में श्रेष्ठ शुकदेव सत्यवती के पुत्र व्यासदेव से उत्पन्न हुए। मेरु पर्वत के अत्यंत सुंदर शिखर पर सत्यवती के पुत्र व्यास ने दृढ़ निश्चय करके पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। नारद से सुनकर महातपस्वी व्यास ने वाक के एकाक्षरी मंत्र का जप किया और पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से परम महामाया की आराधना की। उन्होंने प्रार्थना की, मेरे यहाँ अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश के समान पवित्र, तेजवान और शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि इस लोक में शक्तियुक्त पुरुष की पूजा होती है और शक्तिहीन पुरुष की यहाँ निंदा होती है। इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शक्ति की पूजा सर्वत्र होती है। अतः उन्होंने शुभ आद्य शक्ति सहित भगवान महेश्वर की पूजा की और निराहार रहते हुए 100 वर्ष व्यतीत किए। उन्होंने उस पर्वत शिखर पर तपस्या आरंभ की जो कर्णिकार नामक उद्यान से सुशोभित था, जहाँ सभी देवता क्रीड़ा करते हैं, जहाँ परम तपस्वी मुनि आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत दोनों अश्विन तथा अन्य ब्रह्मवेत्ता ऋषिगण निवास करते हैं, और जहाँ किन्नरगण सदैव अपने संगीत आदि से वायुमंडल को गुंजायमान करते हैं। ऐसा स्थान व्यासदेव ने अपनी तपस्या के लिए चुना था। बुद्धिमान पराशर पुत्र व्यासदेव की तप भावना से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त था। उनके सिर के बाल घने और ज्वाला के समान पीले रंग के प्रतीत हो रहे थे। उनकी तपाग को देखकर शचिदेव इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। भगवान रुद्र ने इंद्र को इस प्रकार भयभीत, थका हुआ और उदास देखकर उनसे पूछा, हे इंद्र, आज आप इतने भयभीत क्यों दिख रहे हैं? हे देवों के स्वामी, आपके दुख का कारण क्या है? तपस्वियों पर कभी ईर्ष्या और क्रोध न करें, क्योंकि सचेत तपस्वी हमेशा एक महान उद्देश्य के साथ कठोर तप करते हैं और मुझे सर्वशक्तिमान शक्ति से युक्त जानकर मेरी पूजा करते हैं। वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर इंद्र ने उनसे पूछा, उसका उद्देश्य क्या है? इस पर शंकर ने कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसार का पुत्र इतना कठोर तप कर रहा है। अब 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं उसके पास जाऊंगा और उसे आज ही पुत्र का शुभ वरदान दूंगा। इस प्रकार इंद्र से कहकर जगत गुरु भगवान रुद्र व्यासदेव के पास गए और दयापूर्ण दृष्टि से कहा, हे निष्पाप वासवी के पुत्र, उठो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश इन 5 तत्वों के समान अत्यंत तेजस्वी और उत्साही, परम ज्ञानी, समस्त शुभ गुणों का भंडार, महान यश वाला, सबका प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से विभूषित, सत्यनिष्ठ और पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। भगवान शूलपाणी के ये मधुर वचन सुनकर महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट गए। वर्षों की तपस्या से थककर वे 2 ईंधनों आरानी को आपस में रगड़कर अग्नि प्रज्वलित करना चाहते थे। ऐसा करते समय महापुरुष के मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का तीव्र विचार आया। उसने सोचा, क्या ऐसा होगा कि मेरा पुत्र इस अग्नि के रूप में पैदा होगा जो 2 मथनी की लकड़ियों के घर्षण से उत्पन्न हुई है? मुझे वह पत्नी नहीं मिली जिसे पंडित पुत्रारानी कहते हैं। सुंदरता से संपन्न युवा पत्नी, एक कुलीन परिवार में जन्मी, वह पवित्र पत्नी मुझे नहीं मिली। लेकिन पत्नी हालांकि पवित्र और पुत्र पैदा करने के योग्य है, निस्संदेह दोनों पैरों की जंजीर है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के लिए ऐसी पत्नी कैसे पा सकता हूँ? यह सभी जानते हैं कि एक पवित्र पत्नी हालांकि सभी घरेलू कर्तव्यों को करने में चतुर, सुंदर और किसी की इच्छाओं को खुशी देने वाली होती है, फिर भी हमेशा एक प्रकार का बंधन होती है। इससे अधिक और क्या,
कि हमेशा भगवान महेश्वर हमेशा महिला के बंधन में रहते हैं। फिर इन सब को जानने और सुनने के बाद मैं इस कठिन गृहस्थ जीवन को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? जब वह ऐसा सोच रहा था, असाधारण रूप से सुंदर अप्सरा घृताची आकाशीय हवा में उसके करीब दिखाई दी। यद्यपि व्यासदेव बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मचारी थे, तथापि जब उन्होंने अचानक फुर्तीली अप्सरा को अपने निकट आते और अपनी ओर तिरछी दृष्टि से देखते देखा, तो वे कामदेव के बाणों से घायल हो गए और व्याकुल होकर सोचने लगे कि इस संकट की घड़ी में मैं क्या करूं? अब मुझ पर असह्य काम भावनाएं छा गई हैं। अब यदि मैं इस दिव्य अप्सरा को ग्रहण करूं, यह जानते हुए कि धर्म सर्वत्र देख रहा है और यह स्त्री मेरी तपस्या से प्राप्त हुई अमूल्य आत्मग्नि को हरने आई है, तो महामन वाले तपस्वी मुनि मेरी हंसी उड़ाएंगे और सोचेंगे कि मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा हूँ। हाय, मैं जिसने 100 वर्षों तक घोर तप किया है, इस अप्सरा के दर्शन मात्र से इतना शक्तिहीन क्यों हो गया हूँ? पंडित लोग गृहस्थ जीवन को पुत्र प्राप्ति का, हृदय की इच्छा का और समस्त सुखों का स्रोत बताते हैं, यहाँ तक कि यह सभी पुण्यात्माओं को स्वर्ग के सुखों की ओर ले जाता है और ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करता है। और यदि मुझे इस गृहस्थ जीवन से ऐसा अद्वितीय सुख मिलता है, तो मैं इस देवकन्या दिव्य अप्सरा को निंदनीय होते हुए भी प्राप्त कर सकता हूँ। परंतु फिर भी वह सुख मुझे उसके द्वारा प्राप्त नहीं होगा, इसमें संशय नहीं है। आठ मैं उसे कैसे ले जा सकता हूँ? मैंने नारद जी से सुना है कि प्राचीन काल में पुरुरवा नामक राजा उर्वशी के चंगुल में फंसकर अंततः उससे पराजित होकर महान दुख का अनुभव करने लगा था। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम में शिव द्वारा वरदान देने के विषय पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। प्रथम स्कंध का 11वां अध्याय। बुद्ध के जन्म पर ऋषियों ने कहा, हे सूत, वह राजा पुरुरवा कौन है और देवकन्या उर्वशी कौन है, और वह महात्मन राजा पुरुरवा किस प्रकार संकट में पड़ गया? हे लोमहर्षण, अब कृपा करके मुझे ये सब बताइए। अब हम आपके मुखकमल से मधुर वचन सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत, आपके वचन अमृत से भी अधिक मधुर और रसपूर्ण हैं। आथ हम उन्हें सुनकर उसी प्रकार तृप्त नहीं होते जैसे देवता अमृत पान से तृप्त नहीं होते। यह सुनकर सूत जी बोले, हैं मुनियों, अब मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार श्री व्यास जी के मुख से जो सुना वह सुनाता हूँ। अब उस सुंदर दिव्य घटना को सुनो। एक समय बृहस्पति की अत्यंत सुंदरी, सुंदर अंग वाली, गर्व से मदमस्त तारा नाम की पत्नी बृहस्पति के यजमान, किसी भी यज्ञ में पुरोहित बृहस्पति के नियोक्ता चंद्रदेव चंद्रमा के घर गई। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली तारा को देखकर चंद्रमा अत्यंत कामातुर हो गए। तारा भी चंद्रमा को देखकर कामातुर हो गई। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गईं। तब चंद्रमा और तारा कामदेव के बाणों से आहत होकर और कामवासना से मदमस्त होकर उत्कट प्रेम की पारस्परिक भावनाओं के साथ संभोग करने लगे। कुछ दिन इसी अवस्था में बीते। तब बृहस्पति अपनी पत्नी के वियोग की पीड़ा से व्यथित होकर अपने शिष्य को तारा को वापस लाने के लिए भेजा। बृहस्पति ने बार बार अपने शिष्य को भेजा और जब चंद्रदेव ने दूत को वापस कर दिया तो बृहस्पति बहुत क्रोधित हुए और स्वयं चंद्र के घर गए और अहंकार से फूले हुए और कुछ मुस्कुरा रहे चंद्रमा से क्रोधित होकर बोले, हे चंद्रमा, तुम धर्म के विरुद्ध यह दुराचार क्यों कर रहे हो? तुम मेरी सुंदर पत्नी को अपने घर में क्यों रख रहे हो? मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे मुवक्किल हो, हे मूर्ख। तुम अपने गुरु की पत्नी का आनंद क्यों ले रहे हो और उसे अपने घर में हिरासत में क्यों रख रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो ब्राह्मण की हत्या करता है, जो सोना चुराता है, जो शराब पीता है, जो अपने गुरु की पत्नी के पास जाता है, वह महापातकी महान पापी हैं, और जो इनकी संगति करते हैं वे 5वें महापातकी हैं।
इसलिए यदि तुमने मेरी पत्नी का आनंद लिया है तो तुम बहुत दुराचारी, निंदनीय और महापातकी महान पापी होए। अब मैं कहता हूँ कि अब भी तुम तारा को त्याग दो जो नीले रंग की है और जिसकी आंखें तिरछी हैं। मैं तारा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, और यदि तुम तारा को वापस नहीं करोगे तो तुम निश्चय ही उसके साथ होगे और निस्संदेह मैं तुम्हें शाप दूंगा। बृहस्पति के ऐसा कहने पर रोहिणी के पति चंद्रदेव ने अपने गुरुदेव से, जो अपनी प्रिय पत्नी के वियोग से अत्यंत क्रोधित, दुहखी और दुहखी थे, इस प्रकार कहा। इस लोक में जो ब्राह्मण धर्म शास्त्रों को जानते हैं, क्रोध से रहित हैं, वे पूजनीय हैं, और जो क्रोध से रहित हैं वे अनादर के पात्र हैं और अपने क्रोध के कारण सबके द्वारा पूजे जाने योग्य नहीं हैं। हे निष्पाप, वह सुंदरी अवश्य ही तुम्हारे घर जाएगी। यदि वह कुछ दिन यहाँ प्रतीक्षा करे तो तुम्हें क्या हानि है? वह अपनी इच्छा से यहाँ सुख भोगने के लिए रह रही है और अपनी इच्छा से ही वापस जाएगी। एक और बात, आपने धर्मशास्त्रों के इस मत के समक्ष कहा था कि जैसे ब्राह्मण पाप कर्मों का दोषी होने पर भी वेदों में वर्णित कर्मों के अभ्यास से पुनः शुद्ध हो जाता है, वैसे ही स्त्री भी व्यभिचार की दोषी होने पर भी रजस्वला होने पर पुनः शुद्ध हो जाती है। चंद्रदेव के इन वचनों पर देवों के गुरु बृहस्पति अत्यंत दुखी और चिंतित हुए तथा कामुक भावनाओं से भरे हुए दुखी हृदय के साथ तुरंत अपने घर लौट गए। कुछ दिनों तक अपने घर में रहने के बाद चिंता से व्याकुल बृहस्पति शीघ्र ही पुनः चंद्रदेव के घर आए, लेकिन जैसे ही वे द्वार में प्रवेश करने वाले थे, द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। वे बहुत क्रोधित हुए और द्वार पर ही रुक गए। और जब उसने देखा कि चंद्र प्रकट नहीं हुआ तो वह बहुत क्रोधित हुआ और सोचने लगा, ओह, यह कैसा आश्चर्य है! इस अधार्मिक चंद्र ने मेरा शिष्य होते हुए भी यह दुष्ट कार्य किया है और अपने गुरु की पत्नी, जो माता के समान मानी जाती है, को हिंसा द्वारा छीन लिया है, और अब मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बृहस्पति देव ऊंचे स्वर में कहने लगे, हे मूर्ख, दुष्ट अधम दे, अब तुम अपने भीतरी कक्ष में क्यों सो रहे हो? मेरी पत्नी को शीघ्र लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुरंत शाप दे दूंगा। यदि तुम मुझे मेरी पत्नी तुरंत वापस नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। बृहस्पति के ये अपशब्द सुनकर द्विजों के राजा चंद्रदेव तुरंत घर से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम अपने वचनों का भंडार व्यर्थ क्यों खर्च कर रहे हो? वह सर्वमंगलमयी, नीले रंग की और तिरछी नजर वाली स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए तुम अपने उपयोग के लिए एक और अपेक्षाकृत कुरूप स्त्री ले लो। उसके समान अत्यंत युवा और सुंदर स्त्री भिखारी के घर के योग्य नहीं है। हे मूर्ख, मैं देखता हूँ तुम कामशास्त्र, वह पुस्तक जो काम वासना पर, इस शास्त्र में पारंगत विद्वान पुरुष स्त्रियों के लिए उनके प्रेमियों को काम संबंधों में उनकी सुंदरता के बराबर मान देते हैं। इसलिए हे मूर्ख, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस नहीं दूंगा। जो कुछ भी तुम्हारी शक्ति में हो करो, मैं तुम्हारी पत्नी वापस नहीं करूंगा। जब तुम कामातुर हो जाओगे तो तुम्हारे श्राप का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपसे अंत में यह कहता हूँ, हे गुरुवर, मैं आपकी पत्नी को आपको नहीं लौटाऊंगा, आप जो चाहे करें। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति बहुत चिंतित और क्रोधित हो गए। फिर वे शीघ्र ही इंद्र के घर चले गए। गुरुदेव को उदास और दुखी देखकर उदारचित्त इंद्रदेव ने पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय से उनकी विधिवत पूजा की और पूछा, हे परम सौभाग्यशाली, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? हे महान मुनि, आप क्यों दुखी और दुखी हैं? आप मेरे गुरु हैं, क्या मेरे राज्य में किसी ने आपका अपमान किया है? खुलकर कहें। विभिन्न दिशाओं, लोकपालों के सभी शासक और सभी देव सेनाएं आपकी कमान में हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और अन्य देवता आपको हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहो तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? इंद्र के ये वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा, चंद्र ने मेरी सुंदर आंखों वाली पत्नी को चुरा लिया है। मैंने उसे बार बार मांगा, लेकिन वह दुष्ट आत्मा मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं लौटा रहा है। हे देवों के स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप ही मेरे सहायक और मार्गदर्शक हैं। हे शतक्रतु, आप देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत दुखी मन से प्रार्थना करता हूं, इस मामले में मेरी मदद करें। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे धर्म के ज्ञाता, दुखी मत होइए। हे सुव्रत, मैं आपका सेवक हूं। हे अत्यंत बुद्धिमान, मैं अवश्य ही आपकी पत्नी को वापस लाऊंगा। मैं एक दूत भेजूंगा और फिर भी यदि गर्व से पागल चंद्र आपकी पत्नी को वापस नहीं लौटाता है तो मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और हमारी सभी देव सेनाओं के साथ उसके खिलाफ लड़ूंगा। इस प्रकार बृहस्पति को सांत्वना देते हुए इंद्र ने एक बहुत ही चतुर व्यक्ति को, जो एक अच्छा वक्ता था और अपनी क्षमताओं में अद्भुत था, चंद्रा के पास भेजा। चतुर एवं बुद्धिमान दूत चंद्र लोक में गया और रोहिणी के पति चंद्र से इस प्रकार बोला, हे महाभाग, इंद्र ने मुझे अपना संदेश सुनाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। आथ हे बुद्धिमान, उन्होंने मुझे जो आदेश दिया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उन्होंने कहा, हे परम सौभाग्यशाली, आप धर्म और नीति शास्त्र को अच्छी तरह जानते हैं और भी अधिक, क्योंकि पुण्यवान महर्षि अत्रि आपके पिता हैं। इसलिए हे सुव्रत, आपको ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, सभी प्राणियों को अपनी पत्नियों की हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार बिना निष्क्रिय रहे रक्षा करनी चाहिए, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस बिंदु पर झगड़े आवश्यक रूप से होंगे। हे सुधानिधि, जहां तक किसी की पत्नी की रक्षा करने की बात है, आपके गुरुदेव को भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। आपको सभी व्यक्तियों को अपने समान समझना चाहिए। हे सुधाकर, तुम्हारी 28 अत्यंत सुंदर पत्नियां हैं जो दक्ष की पुत्रियां हैं, फिर तुम अपने गुरु की पत्नी का भोग क्यों करना चाहते हो? मेनका आदि सुंदर अप्सराएं सदैव स्वर्ग में निवास करती हैं, तुम उनका जी भरकर भोग कर सकते हो, अपने गुरु की पत्नी का त्याग कर दो। यदि कोई शक्तिशाली पुरुष अहंकारवश कोई अनुचित कार्य करेगा तो अशिक्षित लोग भी उसका अनुसरण करेंगे, जिससे धर्म का पतन होगा। आथ हे महाभाग्यवान, ऐसा कर्म करो जिससे देवताओं में व्यर्थ ही कलह न हो और अपने गुरु की पत्नी को, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, त्याग दो। दूत के ये शब्द सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और इशारों से दूत को उत्तर दिया, मानो इंद्र को कह रहे हों, इस प्रकार, हे महाबाहो, जैसे आप स्वयं देवताओं के स्वामी और धर्म के ज्ञाता हैं, वैसे ही आपके पुरोहित भी आपके समान हो गए हैं। आप दोनों का मुखिया एक ही है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अपनी विद्या का प्रदर्शन कर सकें और दूसरों को उपदेश दे सकें, किंतु ऐसे व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे जो अवसर आने पर अपनी ही सलाह पर अमल करें और उनसे अपनी बात मनवाएं। हे देवो, सभी लोग बृहस्पति द्वारा रचित शास्त्रों का मत मानते हैं, फिर जब मैं उनकी आज्ञा के अनुसार स्वेच्छा से स्त्री का भोग कर रहा हूँ तो मुझमें और देवताओं में झगड़ा क्यों हो रहा है? यह भी देख लो कि इस संसार का नियम है कि बल ही अधिकार है। सब कुछ बलवान पुरुष को मिलता है जो बल से ले सकता है, दुर्बल के हिस्से में कुछ नहीं आता। इसके अलावा यह स्त्री मेरी है और वह स्त्री किसी और की है। यह मिथ्या धारणा उन लोगों को होती है जिनकी बुद्धि दुर्बल है। जब तारा मुझ में इतनी आसक्त है और बृहस्पति में बिल्कुल भी आसक्त नहीं है, तो उपरोक्त नियम मुझ पर और भी अधिक लागू होता है। तब मैं धर्म और नैतिकता के नियमों के अनुसार मुझ में इतनी आसक्त स्त्री को कैसे त्याग सकता हूँ? तुम यह भी देख सकते हो कि जिस परिवार में पत्नी पति की इच्छा के अनुसार होती है, वहाँ सुख रहता है।
फिर जब घर की स्त्री सदैव असंतुष्ट रहती है तो गृहस्थ सुख कैसे रह सकता है? अतः गुरु का गृहस्थ सुख असंभव है, क्योंकि तारा बृहस्पति से असंतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई संवर्त की पत्नी का भोग किया था। तब परिणाम यह होता है, हे सहस्र नेत्र वाली, तुम सहस्र नेत्र वाली कैसे हो गई? जो भी हो, तुम तो देवों के स्वामी हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। हे दूत, जाओ और अपने देवों के स्वामी से वह सब कहो जो मैंने कहा है। मैं उस सुंदरी तारा को किसी भी प्रकार से नहीं लौटाऊंगा। चंद्रदेव के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास वापस गया और उन्हें चंद्रदेव की सारी बातें बताईं। यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देव सेनाओं को तुरंत तैयार होने का आदेश दिया। युद्ध का समाचार सुनकर शुक्राचार्य बृहस्पति से शत्रुता रखते हुए वहां गए। चंद्रमा ने कहा, हे परम बुद्धिमान, तारा को कभी मत लौटाना। यदि तुम्हारे और इंद्र के बीच युद्ध छिड़ जाए तो मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हारी सहायता करूंगा। दूसरी ओर भगवान शंकर ने चंद्रमा के इस दुष्कृत्य के विषय में सुना और यह जानते हुए कि शुक्राचार्य बृहस्पति के शत्रु हैं, वे अपनी गुरुपत्नी को लेकर देवताओं की सहायता के लिए आए। तारकासुर के भयंकर युद्ध के समान देवताओं के बीच महायुद्ध छिड़ गया। यह कई वर्षों तक चलता रहा। तब पितामह ब्रह्मा ने देवताओं और असुरों के जीवन में भारी तबाही देखी। शांति सुनिश्चित करने के लिए अपने वाहन हंस पर वहां आए और चंद्र से बात की, गुरु की पत्नी को छोड़ दो, यदि नहीं तो मैं विष्णु को बुलाऊंगा और तुम सभी को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने भृगु पुत्र शुक्राचार्य को भी यह कहते हुए रोक दिया, हे अत्यंत बुद्धिमान, यह दुष्ट विचार तुम्हारे मन में क्यों आया है? क्या यह बुरी संगति के कारण है? तब शुक्राचार्य ने औषधीय पौधों के स्वामी चंद्र को भी युद्ध न करने के लिए कहा और कहा, अब गुरु की पत्नी को छोड़ दो तो बेहतर है। तुम्हारे पिता महर्षि अत्रि ने मुझे इसी उद्देश्य से तुम्हारे पास भेजा है। तब चंद्र शुक्राचार्य के अजीब शब्दों को सुनकर बृहस्पति के पास अपनी पत्नी तारा के पास लौट आए। हालांकि वह उनसे संतुष्ट नहीं थी और स्वयं गर्भवती हो गई। बृहस्पति अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आए। देवता और दानव अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक चले गए और शंकर कैलाश चले गए। बृहस्पति अपनी सुंदरी पत्नी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। कुछ दिन बीते थे कि बृहस्पति की पत्नी तारा ने शुभ दिन और शुभ नक्षत्र के प्रभाव में चंद्रमा के सभी गुणों से युक्त एक सर्वमंगलकारी पुत्र को जन्म दिया। इस नवजात शिशु को देखकर बृहस्पति ने प्रसन्नतापूर्वक उसका जन्म संस्कार संपन्न किया। पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति के पास दूत भेजा कि यह बालक मेरा नहीं है, अपितु मेरे वीर्य से उत्पन्न हुआ है। फिर तुमने अपनी इच्छा से जन्म संस्कार क्यों संपन्न किया? चंद्रमा के दूत की यह बात सुनकर बृहस्पति बोले, नहीं, यह बालक निःसंदेह मेरा है, क्योंकि यह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। बृहस्पति के यह कहते ही पुनः युद्ध छिड़ गया। देवता और दानव पुनः युद्ध भूमि में एक दूसरे से भिड़ गए और युद्धसभा हुई। तब शांति की रक्षा के लिए प्रजापति ब्रह्मा वहां गए और देवताओं तथा दानवों को युद्ध के लिए उन्मत्त होकर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते देख सभी ने युद्ध रोक दिया। तब ब्रह्मा ने तारा से पूछा, हे शुभ, सच सच बताओ कि यह किसका बच्चा है? हे सुंदरी, यदि तुम सच सच कहो तो यह युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप इतने सारे जीवन नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो जाएगा। सुंदर तारा ने तिरछी नजरों से देखते हुए लज्जा से सिर झुकाकर ब्रह्मा से धीरे से कहा, यह चंद्रमा का बालक है, और भीतर चली गईं। तब चंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बालक को उठाकर उसका नाम बुध लिखकर अपने घर ले गए। भगवान ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता अपने अपने स्थानों को लौट गए। सभी दर्शक भी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुनियों, मैंने अब चंद्र के पुत्र और बृहस्पति की पत्नी के गर्भ से बुध के जन्म का वर्णन किया है।
जैसा कि मैंने सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के मुख से सुना था। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम में बुद्ध के जन्म पर आधारित प्रथम स्कंध का 11वां अध्याय समाप्त होता है। प्रथम स्कंध का 12वां अध्याय। पुरुरवा के जन्म पर। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उपर्युक्त बुद्ध का पुत्र परम धर्मात्मा पुरुरवा है, जो अत्यंत दानशील और यज्ञादि कर्मों में तत्पर रहता है। वह इला नामक क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न हुआ है। अब मैं वर्णन करूंगा कि यह पुरुरवा इला और बुद्ध से किस प्रकार उत्पन्न हुआ। कृपया सुनिए। प्राचीन काल में सुद्युम्न नाम के एक राजा थे, जो अत्यंत सत्यवादी तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अत्यंत सक्षम थे। एक समय वे सुंदर कुंडल धारण किए हुए, अजगब नामक असाधारण धनुष धारण किए हुए तथा पीठ पर बाणों से भरा हुआ बाणकलश धारण किए हुए सिंधु देश में उत्पन्न हुए एक घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ मंत्रियों के साथ शिकार के लिए वन में गए। वन क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए राजा ने अपने शिकार के लिए हिरन, खरगोश, सुअर, गैंडा, जंगली भैंसा, हाथी का बच्चा, श्रीमृग, जंगली पक्षी तथा बलि के योग्य अनेक पशु एकत्र किए। इस प्रकार वे वन के भीतरी भाग में गए। यह दिव्य वन मंदार वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित था तथा सुमेरु पर्वत की तलहटी में स्थित था। विविध वृक्ष तथा पुष्प वन की शोभा चारों ओर फैला रहे थे। कहीं कहीं अशोक लताएं, वकुल, साल, ताल, तमाल, चंपक, पनस, आम, नीप, मधुक, अनार, नारियल, युतिका, केला, कुंद लता और नाना प्रकार के वृक्ष और पुष्प थे। कहीं कहीं माधवी लताओं से बने कुंज शोभा बढ़ा रहे थे और चारों ओर आभा बिखेर रहे थे। उस वन में हंस, कारंडव और अन्य जलचर पक्षियों से भरे हुए जल के कुंड और जलाशय थे। उनके किनारों पर स्थित बांस के वृक्ष हवा से भरकर मधुर संगीतमय ध्वनि निकाल रहे थे और उस आनंदमय वन में अनेक स्थानों पर मधुमक्खियां मधुर गुनगुना रही थीं और वहां के लोगों के मन को प्रसन्न कर रही थीं। अब राजर्षि प्रद्युम्न कोयल की कूक से प्रतिध्वनित और नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों से सुशोभित इस वन के भीतरी भाग को देखकर हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और जैसे ही वह वहां दाखिल हुआ, वह स्त्री में बदल गया और उसका घोड़ा भी स्त्री में बदल गया, घोड़ी में बदल गया। तब राजा गंभीर रूप से चिंतित हो गया। वह बार बार सोचने लगा, यह क्या है, यह कैसे हुआ, और बहुत शर्मिंदा और दुखी हुआ और इस प्रकार विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं? मैं इस महिला की स्थिति में अपने घर वापस कैसे जा सकता हूं और मैं अपने राज्य को कैसे चलाऊंगा? हाय, किसने मुझे इस तरह धोखा दिया है? सूत के इन विस्मयकारी शब्दों को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत, आपने उल्लेख किया है कि भगवान के बराबर राजा सुद्युम्न को एक महिला में बदल दिया गया है। यह वास्तव में बहुत अजीब है। इसलिए हे सुव्रत, उनके घोड़ी में बदल जाने का क्या कारण है? कृपया पूरी तरह से वर्णन करें कि उस सुंदर राजा ने जंगल में क्या किया। सूत जी ने कहा, एक समय की बात है, सनक आदि ऋषिगण अपनी पवित्र आभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शनार्थ इस वन में आए। किंतु तभी भगवान शंकर जी के साथ कामक्रीड़ा में लीन हो गए। उस समय सुंदरी देवी अंबिका नग्न अवस्था में शंकर जी की गोद में बैठी थीं। अतः उन्हें देखकर अत्यंत लज्जित हुई। वे शीघ्रता से उठीं और अपना वस्त्र धारण करके अत्यंत लज्जा और वेदना से कांपती हुई वहीं खड़ी रहीं। ऋषिगण भी उन्हें कामक्रीड़ा में लीन देखकर शीघ्र ही नर नारायण के आश्रम चले गए। तब भगवान शंकर ने शंकर को अत्यधिक संवेदनशील देखकर कहा, तुम इतने लज्जालु और संकोची क्यों हो? मैं अभी वही कर रहा हूँ जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। हे सुंदरी, आज से और इसके बाद जो भी पुरुष इस वन के भीतर प्रवेश करेगा वह तुरंत स्त्री बन जाएगा। हे मुनियों, यद्यपि यह वन सभी को आनंद प्रदान करता था, फिर भी इस दोष के कारण इस श्राप को जानने वाले सभी व्यक्ति सावधानी से वन से दूर रहते हैं। जैसे ही राजा सुद्युम्न ने अज्ञानतावश वन में प्रवेश किया,
वे और उनके सेवक तुरंत स्त्री बन गए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता था। राजा बड़ी चिंता और चिंता से अभिभूत हो गए और लज्जा के कारण अपने महल में वापस नहीं गए, बल्कि वे उस वन के बाहरी किनारों पर इधर उधर घूमने लगे। बाद में उन्हें स्त्री इला के रूप में जाना गया। एक बार एक अवसर पर बुध जब अपनी इच्छानुसार विचरण कर रहे थे, वहां आए और सुंदर इला को हाव भाव और चराचर तथा स्त्रियों से घिरी हुई देखकर उसके प्रति आसक्त हो गए, और इला भी चंद्रदेव के पुत्र सुंदर बुध को देखकर उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा करने लगी। वे एक दूसरे के प्रति इतने प्रेम में बंध गए कि वहां समागम हुआ। इस प्रकार भगवान बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया, और इला ने समय आने पर उस वन में पुत्र पुरुरवा को जन्म दिया। तब व्याकुल हृदय से उन्हें वन में अपने, या यूं कहें कि उनके कुल पुरोहित वशिष्ठ देव का स्मरण हुआ। अब वशिष्ठ देव ने राजा सुद्युम्न की व्यथा देखकर दया से प्रभावित हुए और भजन और स्तुति के द्वारा सबसे शुभ देव महादेव शंकर को प्रसन्न किया। जब भगवान शंकर ने उन्हें वांछित वरदान देना चाहा, तो वशिष्ठ देव ने चाहा कि राजा पहले की तरह फिर से पुरुष बन जाएं। इस पर भगवान शंकर ने अपने वचन को स्वीकार करते हुए कहा कि राजा सुद्युम्न 1 महीने पुरुष और दूसरे महीने स्त्री रहेंगे, इत्यादि। इस प्रकार वशिष्ठ देव की कृपा से राजा सुद्युम्न को यह वरदान मिला और वे अपने राज्य में लौट आए और उस पर शासन करने लगे। जब वे स्त्री बन जाते थे तो वे भीतरी भाग में रहते थे, और जब वे पुरुष बन जाते थे तो वे अपने राज्य पर शासन करते थे। इस पर प्रजा बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने राजा का पहले की तरह स्वागत नहीं किया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। जब राजकुमार पुरुरवा वयस्क हो गए, तब राजा सुद्युम्न ने उन्हें राज्य देकर प्रतिष्ठान नामक नई राजधानी का राजा बनाया और तपस्या करने के लिए एक आश्रम में चले गए। वे एक सुंदर वन में गए जो विभिन्न प्रकार के वृक्षों से युक्त था, और देवर्षि नारद से भगवती देवी का 9 अक्षरों वाला उत्तम मंत्र प्राप्त किया। वे प्रेम से भरे हृदय से उसका निरंतर जप करने लगे। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। जब समस्त ब्रह्मांड की तारणहार सर्वमंगलमयी देवी भगवती राजा पर प्रसन्न हुई और दिव्य सुंदर रूप धारण करके सद्गुणों से युक्त, मदिरा के नशे में चूर, गर्व से भरी आंखों वाली वाहन सिंह पर सवार होकर राजा के समक्ष प्रकट हुई। जगतजननी के इस दिव्य रूप को देखकर राजा इला ने प्रेम भरी आंखों से उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे भगवती, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। आज मैंने आपके उस असाधारण विश्वविख्यात, समस्त लोगों को अनुग्रह और कल्याण प्रदान करने वाले कृपालु रूप के दर्शन किए हैं। आथ मैं आपके उन कामनाओं और मोक्ष प्रदान करने वाले समस्त देवगणों द्वारा सेवित चरणकमलों में प्रणाम करता हूँ। हे माता, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन मनुष्य है जो आपकी महिमा को पूर्णतः समझ सके, जबकि समस्त देवता और मुनि उन्हें जानने के प्रयास में मोहग्रस्त हो जाते हैं। हे भगवती, हे देवी, मैं आपकी महिमा और दीनहीन तथा असहाय लोगों के प्रति आपकी करुणा को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, चंद्रमा, पवन, सूर्य, कुबेर तथा 8 वसु आपकी शक्तियों को नहीं जानते, तो निर्गुण मनुष्य आपके गुणों को कैसे समझ सकता है। हे माता, अद्वितीय तेज वाले भगवान विष्णु आपको अपने ही अंश के रूप में, सत्वगुण से युक्त कमला के रूप में तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले के रूप में जानते हैं। भगवान ब्रह्मा आपके अंश को केवल रजोगुण से युक्त रूप के रूप में जानते हैं। भगवान शंकर आपको केवल तमोगुण से युक्त उमा के रूप में जानते हैं, किंतु हे माता, उनमें से कोई भी आपके समस्त गुणों से परे तुरीय रूप को नहीं जानता। हे माता, कहाँ है मेरा दीन मन जो अत्यंत मंद बुद्धि और शक्तिहीन है, और कहाँ है आपकी परम कृपालु शांति और कृपा। निःसंदेह मुझ पर ऐसी कृपा निश्चित ही अपेक्षा से परे है। आथ हे भवानी,
मुझे विशेष रूप से यह अनुभव हुआ है कि आपका हृदय असीम दया से भरा है, क्योंकि आप अपने प्रति भक्ति से पूर्ण इन भक्तों के प्रति निश्चित रूप से दया का अनुभव करती हैं। हे माता, इससे अधिक मैं क्या कहूँ कि भगवान मधुसूदन विष्णु यद्यपि आपके अंश से उत्पन्न कमला से विवाहित हैं, फिर भी अपने को उनके अयोग्य मानते हैं और इसलिए प्रसन्न नहीं हैं। फिर यह तथ्य कि वे आदि पुरुष कमला से अपने चरण धुलवाते हैं केवल इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वे चाहते हैं कि कमला के पवित्र स्पर्श से उनके चरण पवित्र और जगत के लिए मंगलमय हो जाए। हे माता, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन पुरुष भगवान विष्णु अपने सुख और उन्नति के लिए अशोक वृक्ष की भांति आपसे लात खाना चाहते हैं, और इसीलिए आप चाहती हैं कि मानो आप क्रोधित हो गई हों, अपने पति को लात मारें, पैरों से पीटें, जो स्मर कामदेव प्रेम से पीड़ित हैं और समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं और आपके चरणों में दंडवत पड़े हैं। हे देवी, जब आप भगवान विष्णु से सुशोभित विशाल शांत वक्षस्थल पर घने बादलों में चमकती बिजली के समान सदैव विराजमान रहती हैं, तब इसमें कोई संदेह नहीं कि वे जगत के स्वामी होकर आपको वक्षस्थल पर धारण करने के कारण आपके वाहन ही बन गए हैं। हे माता, यदि आप क्रोधवश मधुसूदन को त्याग देती हैं, तो वे तत्काल शक्तिहीन हो जाते हैं और कोई भी उनकी पूजा नहीं करता, क्योंकि सर्वत्र यह देखा जाता है कि शांत और स्थिर रहने वाले मनुष्य यदि श्री धन और बल से रहित हों, तो उनके स्वजन उन्हें गुणहीन मानकर त्याग देते हैं। हे माता, स्त्री होने के कारण आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या यह सत्य नहीं है कि ब्रह्मा आदि देवता जो सदैव आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं, मणिद्वीप में रहते हुए कभी युवा स्त्री रूप धारण नहीं करते थे, और मैं निश्चय पूर्वक जानती हूँ कि आपने उन्हें पुनः पुरुष रूप में बनाया था। आठ हे असीम शक्ति वाली, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन करूं? वास्तव में मेरे मन में बड़ा संदेह है कि आप पुरुष हैं या स्त्री। हे देवी, आप कोई भी हो, गुणों से युक्त हो या गुणों से परे हो, पुरुष हो या स्त्री, मैं सदैव आपके प्रति भक्ति से पूर्ण हृदय से आपको नमन करता हूँ। हे माँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी अंतिम अवस्था में भी आपकी एक अटूट भक्ति बनी रहे। सूत जी ने कहा। इस प्रकार देवी की स्तुति करके राजा सुद्युम्न ने स्त्री रूपी इला के द्वारा जगत माता की शरण ली और देवी ने प्रसन्न होकर राजा को उसी समय अपने स्वरूप में मिला दिया। इस प्रकार राजा को परम शक्ति देवी ब्रह्ममे की कृपा से सर्वोच्च स्थिर स्थान प्राप्त हुआ, जो मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ था। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम में पुरुरवा के जन्म पर आधारित प्रथम स्कंध का 12वां अध्याय समाप्त होता है।